दो मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। दो तो महाराज जी, अब तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया हो गई, जल्दी आप तो वहाँ से उसको मोह माया हो गई। बच्चे और अब आपके पास बच्चों के लिए लाओ, मैं कन्वर्ट करके दे रही हूँ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले। 144 साल के बाद कुंभ का एक पवित्र अवसर हम हिंदुओं को प्राप्त होता है, लेकिन उस अवसर में कुछ ऐसे मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो उस आनंद में भी दुख का प्रावधान करते हैं। और वहाँ के जो साधु संत होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया होता है, जिनकी तपस्या काफ़ी कठिन होती है, उनकी अवहेलना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं तथा उनको ठेस पहुंचाते हैं। इनकी क्या पात्रता है? ऐसे ही एक प्रकार, ऐसी ही एक घटना हमको देखने के लिए मिली। हमने मोबाइल पर इसका वीडियो भी देखा। एक संत है जो अपनी तपस्या कर रहे हैं, कांटों के बीच में वो लेटे हैं और काफ़ी कठिन तपस्या होती है। यदि आपको एक कांटा लग जाए तो आप दिन भर उसी कांटे का दुख का व्यापन करते हो। ये मुझको कांटा लग गया और उसी दुख में आप पड़े रहते हो। एक कांटा लग जाए तो, एक कांटा किसी को चुभ जाए तो वो हजारों लाखों कांटों पर लेटकर अपनी तपस्या कायम कर रहे हैं। और एक स्त्री ने उन्हीं श्रेष्ठ संतों का अपमान किया, अवहेलना की, उन पर अभद्र टिप्पणी की, बहुत जोर जोर से चिल्लाकर उनसे वार्ता की। और वह भोले सीधे साधे संत बेचारे रो पड़े, उनके आंखों में आंसू आ गए। एक एक बूंद की, एक एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी उस स्त्री को। यह कुंभ है। बहुत बड़े बड़े तपस्वी आते हैं, बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, बहुत बड़े बड़े साधक आते हैं, जिन्होंने इस संसार का त्याग कर कर एक अलग ही मार्ग चुना है। और उन्हीं से यह देश आगे चल रहा है, क्योंकि उन्हीं की तपस्या से वो क्या मांगते हैं? उनका ना घर है ना परिवार है, और वह स्वयं के लिए भी कुछ नहीं मांगते, इस समाज के लिए मांगते हैं। इसी कारण यह समाज अच्छे से जी सकता है, उन्हीं के कृपा के कारण। और आप उन्हीं को अभद्र टिप्पणी करते हैं, उन्हीं से आप अभद्र व्यवहार करते हैं, उन्हीं से आप गलत बातें करते हैं, बड़े बड़े से चिल्लाते हैं। उस स्त्री के अंदर ना मर्यादा है, ना संस्कार है, और कुछ भी नहीं है। वह स्त्री एक मूर्ख स्त्री है। और यदि यह वीडियो वहाँ के पुलिस यंत्रणा तक पहुँचे तो हम उनसे नम्रतापूर्वक विनंती करते हैं कि उस स्त्री पर कार्रवाई की जाए और उस स्त्री पर जो दंड लगा सकते हैं, जो भी दंड वहाँ की यंत्रणा उस स्त्री को दे सकते हैं, वह अधिक से अधिक दंड उस स्त्री को मिले, तभी उस स्त्री की अकल ठिकाने पर आएगी। अन्यथा इसी प्रकार से हमारे साधु संतों का अपमान होता रहेगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम धरे के धरे रह जाएंगे। हाथ पर हाथ रखे अब हिंदू नहीं बैठेगा। इस प्रकार से यदि साधु संतों का अपमान हुआ तो सभी हिंदुओं को एकत्र मिलकर उसके विरुद्ध में आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोई भी आएगा और साधु संतों का अपमान करेगा और चला जाएगा, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। वो सीधे साधे भोले भाले संत अपनी तपस्या कायम कर रहे हैं, लोग आकर उनको धनराशि दे रहे हैं। वो लोगों की अपनी अपनी विचार है, लोगों का अपना अपना एक तरीका है। वो किसी से पैसे, किसी से धन नहीं मांगते। यह महिला बोल रही है कि आप पैसे क्यों लेते हैं। मैं उस महिला से प्रश्न उत्पन्न करूंगा कि आप एक दिन बिना धन के रह के दिखाइए हमको। वो तो साधु संत है, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है, कुछ उनकी भी आवश्यकताएं होती होंगी, उसी के लिए उनको धन चाहिए होगा। इसी कारण वो धन लेते हैं, मांगते नहीं हैं। दक्षिणा स्वरूप जो लोग उनको देते हैं वह एक्सेप्ट कर लेते हैं, वह उसको स्वीकार कर लेते हैं। जो भी दक्षिणा स्वरूप आप उनको दोगे वह स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो धन दो, कपड़ा दो, कुछ भी दो। एक संतों की मर्यादा होती है, उस मर्यादा के विपरीत एक संत, एक साधु कभी भी नहीं चलता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे पाखंडी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ढोंग करते हैं, जो ऊपरी आडंबर करते हैं संत, साधु संत होने का, किंतु अंदर से वह एक व्यभिचारी, एक गलत और एक नीच मनुष्य होते हैं। उनके विपरीत आप कुछ नहीं बोलते,
उनके विरोध में आप कुछ नहीं बोलते। आपको पता है यदि आप उनके विरोध में बोलोगे तो 1 से 2 दिन के अंदर आपका नायनाट कर देंगे, क्योंकि वो फ्रॉड बाबा होते हैं, एक फ्रॉड बाबा। उनके विरोध में कुछ आवाज़ नहीं उठाते, कुछ बोलते नहीं। लेकिन ये जो साधु संत बेचारे अपने अपनी तपस्या कायम कर रहे हैं, उन पर ही आपकी अभद्र टिप्पणी जाती है, उन पर ही आप गलत वार्ता करते हो, उनसे बड़े बड़े बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपने पिता से इस प्रकार से ही वार्ता करते हो क्या आप? आपके पिता से भी श्रेष्ठ है साधु संत, क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया इस समाज के लिए, और आप उन्हीं से अभद्र टिप्पणी करते हो तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अब निर्णय मनुष्य नहीं भगवान करेंगे। और वहाँ के मनुष्य तो वीडियो बनाते रह गए, लेकिन किसी ने उस महिला को टोका नहीं, किसी ने उस महिला को कुछ बोला नहीं, और इस प्रकार से उन साधु संत का अपमान होता रहा, निरंतर होता रहा। और साधु संत बेचारे सहन करते हैं, क्योंकि सहनशीलता तो साधु का एक अंग है, एक गुण है सहनशीलता, इसी कारण वो सहन के। लेकिन ये सभी गलत है, ये रुकना चाहिए। हम वहाँ पर जो भी पुलिस यंत्रणा हो, वहाँ पर जो भी यंत्रणा हो, उनसे दरख्वास्त करते हैं, उनसे विनंती करते हैं कि आप कृपया कर इस मामले में दखल दीजिए और उस स्त्री को जितना हो सके उतना कठोर से कठोर दंड देने का प्रावधान रखिए, क्योंकि अन्यथा आप ऐसा नहीं करोगे तो काफ़ी सारे ऐसे मनुष्य आएंगे और साधु संत का अपमान करते रहेंगे। इसी कारण इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना काफ़ी आवश्यक है। हमको ये लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, एक उचित संदेश सभी मनुष्यों को, जितने मनुष्यों को हम पहुंचा सकते हैं उतने मनुष्यों को हम उचित संदेश पहुंचाए। इसी कारण हमने यह वीडियो बनाया है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये जो घटना हुई इसके विरुद्ध आप जहाँ पर भी आवाज़ उठा सकते हैं, अब हम YouTube के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, आप जहाँ भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीत्या हर जगह से आवाज़ उठाइए और इस चीज़ का विरोध कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा। और देखिए, एक संदेश है हर एक युवा के लिए, हर एक लोगों के लिए कि उनके पैर के धूल के समान भी हम नहीं होते, तो हम उनको अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उनको कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए और अच्छे से चलना चाहिए। धर्म जो भी धर्म का कार्य कर रहा है उनको हम सभी लोगों ने एकत्रित आकर सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनकी अवहेलना। ये सभी चीज़ें जाने। और आज के इस वीडियो में हम इतनी ही आपको संदेश देने का प्रयास करेंगे कि ऐसा मत करो, और जहाँ ऐसा हो रहा है इसका कठोर विरोध करो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।